हॉरर सस्पेंस कहानियों का सिलसिला अपने इस चैनल पर चलते ही रहेगा दोस्तों। पर आप चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो आज आपके लिए लाई हूँ फाइनल डेस्टिनेशन द बर्ड लाइन्स, इस हॉलीवुड हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी स्टार्ट होती है 1979 से, जहां हम देखते हैं पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड एना को। आज पॉल एना को सरप्राइज देने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह लाया था। एना भी एक्साइटेड थी। जब पॉल उसकी आंखों की पट्टी हटाता है तो एना सरप्राइज देख चौंक जाती है। पॉल ने आज उसे द स्काई व्यू इस होटल में ले आया था। ये अब तक का सबसे ऊंचा होटल था। पॉल उसे आज यहाँ डेट के लिए लाया था। आज ही होटल की ओपनिंग थी। होटल 494 फीट ऊंचा था। ये अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। ये नज़ारा देख एना खुश थी, पर खुशी से ज़्यादा नर्वसनेस उसके फेस पर साफ साफ दिख रही थी। वहीं पास में एक लड़का फाउंटेन में कॉइन डाल रहा था। ये देख वहाँ का वॉचमैन उसे मना करता है, कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ये बैड लक का साइन होता है। अब ये लोग रेस्टोरेंट जाने के लिए आते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एना और पॉल भी यहाँ लिफ्ट में आ जाते हैं। लिफ्ट भी अब तक की सबसे बड़ी लिफ्ट थी। बहुत से लोग रेस्टोरेंट देखने के लिए ही वहाँ जा रहे थे। ऊपर से नज़ारा देखने के लिए लोग एक्साइटेड थे, पर एना डरी हुई थी। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ लिफ्ट मैन भी बहुत खुश था। वो कस्टमर्स से कहता है ये जो रेस्टोरेंट नियोजित टाइम है उससे 5 महीने पहले ही बनकर पूरा हो गया था। आज इसकी ओपनिंग है। आप सबका यहाँ स्वागत है। ये सारी बातें और आसपास की लोगों की एना को नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। सब लोग लिफ्ट से बाहर निकलकर नज़ारा देखने में मशगूल होते हैं। यहाँ पर वो छोटा बच्चा भी था। अब पॉल आकर मैनेजर से अपने टेबल के बारे में पूछताछ करता है, तो मैनेजर कहता है आपका तो कोई टेबल बुक हुआ ही नहीं। ये सुनकर पॉल नाराज हो जाता है। सब टेबल फुल हो चुके थे। एना को यहाँ से घर वापस जाना था। वो कहती है चलो वापस चलते हैं। एना को लग रहा था यहाँ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। वो डर रही थी। उसे वोमिटिंग जैसे लगता है। वो वॉशरूम में जाती है। अब यहाँ पर डांस भी चालू था। एक सिंगर गाना गा रही थी। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, एक अलग सा एक्सपीरियंस ले रहे थे। जो सिंगर थी वो शैम्पेन शेक कर कर उसे ओपन करती है। तब ये जो टोपन है वो एक झूमर को लग जाता है। झूमर से एक शीशा नीचे गिरता है और ये जो रेस्टोरेंट की आधी फर्श थी वो कांच की थी। झूमर का शीशा उस कांच पर गिरता है तो कांच तड़कने लगता है। यानी यहाँ ये समझता है कि कांच भी बहुत हल्का यूज़ किया गया था और इसके पिलर भी ज़्यादा वजन से हिल रहे थे ऐसे दिखता है। यानी ये जो बनावट थी वो कच्ची ही थी। यहाँ पर वो सिंगर थी। वो एना की ओर देखती है और कहती है प्रेग्नेंट हो तुम? एना कहती है हाँ। सिंगर कहती है आप अपना ख्याल रखो। और वहाँ वो सिंगर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। एना प्रेग्नेंट है, ये बात उसने अभी तक पॉल को भी नहीं बताई थी। यहाँ पॉल एना का रेस्टोरेंट के ओपन टेरेस पर ले आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सुन एना बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ वो प्रेगनेंसी की बात पॉल को बताती है। पॉल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। पॉल खुशी से झूमने लगता है। यहाँ हम उस छोटे बच्चे को भी देखते हैं जो फाउंटेन में कॉइन फेंक रहा था। अभी वो छोटा बच्चा यहाँ पर टेरेस से कॉइन फेंक रहा था। तब उसे एक वेटर कहता है ए बच्चे ऐसे कॉइन मत फेंको, हम बहुत ऊंचाई पर है। नीचे अगर कॉइन किसी को लगा तो वो बुलेट की तरह काम करेगा। ऊंचाई से ये चीज़ की पावर बढ़ जाती है। वो बच्चा सुनता नहीं, फिर भी वो कॉइन फेंकने लग जाता है। उसका एक कॉइन जाकर फैन में अटकता है। अब इधर सब लोग नाच रहे थे। पॉल के साथ एना भी नाचने लगती है। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि लोगों की वजन से वो कांच तड़कने लगा था। यहाँ एना पॉल से थोड़ी दूर हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उसे खतरे का अंदाज़ा हो गया था। तभी वो कांच तोड़कर सब लोग नीचे गिर जाते हैं।
यहाँ पॉल भी गिरता है। ऐना उसे बचाने की नाकामयाब कोशिश करती रहती है, पर वो बाकी बहुत से लोगों के साथ ऊंचाई से नीचे गिर गया था। यानी ऐना के सारे सपने यहीं पर टूट गए थे। अब वो जो फैन में अटका हुआ कॉइन था वो एक गैस पाइप में अटकता है और यहाँ गैस लीक होने लगती है और तभी ड्रिंक की वजह से एक लेडी पर आग लग जाती है। वो भागती हुई और यहाँ रेस्टोरेंट के एक साइड में पूरी तरह आग लगा देती है। यानी कुछ हिस्सा कांच की वजह से टूटकर लोग मर गए थे, कुछ लोग अब आग की वजह से मर जाते हैं। विंडो वाला साइड सेफ होने के कारण कुछ लोग उधर जाते हैं तो एक पियानो विंडो की ओर बढ़ता है और ये हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर जाता है। बहुत सारे लोग लिफ्ट में चढ़कर जाते हैं नीचे जाने के लिए, पर यहाँ नीचे जाने के बजाय वजन से लिफ्ट टूट जाती है और लोगों का कचुम्बर बन जाता है। लोग इतने खतरनाक तरीके से मर जाते हैं कि ये सीन देखकर डर लग रहा था। यानी कुछ देर पहले जहाँ खुशी का माहौल था वहीं सब तबाही मची हुई थी। अब यहाँ वो कॉइन फेंकने वाला जो बच्चा था वो अकेला नीचे सेफ आ गया था। वो खुशी से बाहर भाग रहा था। तभी वो जो ऊपर से पियानो गिर रहा था वो सीधा उस बच्चे के ऊपर गिर जाता है। यहाँ यानी वो बच्चा भी बहुत बुरी तरीके से मर गया था। यहाँ जो सिंगर थी वो भी बहुत बुरी मौत मरती है, पर उसने अपने बच्चे को एक बॉक्स में सेफ रखा था। मैनेजर तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। यानी हर इंसान खौफनाक मौत मर चुका था। अब कुछ लोग सीढ़ियों से भागने लगते हैं। उनके पीछे ऐना उस सिंगर के बेटे को लेकर भागने लगती है, पर तभी सीढ़ियाँ नीचे से टूट जाती है और यहाँ ऐना की उंगली एक रॉड में अटकती है। कुछ ही देर में उंगली ऊपर ही रह जाती है और ऐना नीचे गिरती है उस बच्चे के साथ। यानी देखो, ये सीन देखते हुए रूह कांप जाएगी आपकी भी। ये मूवी आप ज़रूर देखना। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है और प्रेजेंट में जहाँ हमें दिखती है जेसी को ये ऐना और पॉल का जो हादसा था स्काई व्यू रेस्टोरेंट में वो बार बार सपने में दिखता था। वो समझ नहीं पाती थी कि ये आखिर एक ही सपना बार बार क्यों आता है। वो हमेशा सोचती थी कि यही ड्रीम क्यों बार बार आता है, इसकी क्या वजह होगी। ये बात अपने फ्रेंड से भी वो कहने लगती है और ये भी बताती है कि ऐना उसकी ग्रैंड मदर है, पर उसने उनको कभी नहीं देखा। ये बात आपको भी थोड़ी अजीब लगे ना, ऐना की ग्रैंड डॉटर। चलो आगे देखते हैं कहानी। अब ये जेसी अपने घर जाती है और ऐना का पता पूछती है। ऐना की माँ कहती है, हम भाई बहन छोटे थे तभी हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। जेसी कहती है, वो स्काई व्यू वाला रेस्टोरेंट उसका हादसा तो क्या हुआ था। तब जेसी के पेरेंट्स कहते हैं वो हादसा असल में हुआ ही नहीं। अब ये सुन जेसी परेशान होती है और यहाँ वो अपने कजिन के साथ मामा के घर आते हैं। यहाँ मामा को भी बहुत से सवाल पूछती है। तब उसका मामा कहता है, हाँ ये हादसा रियल में हुआ ही नहीं, वो माँ का भ्रम था। उस भ्रम के बाद उसे बार बार पागलपन के दौरे आते थे, इसीलिए वो सबसे दूर चली गई, बस अकेली ही रहती है। मामा कहता है वो पागलपन में लोगों को बंद कर कर रखती थी, अजीब अजीब बातें करती थी, भयानक भयानक तस्वीरें भेजती थी। अब मामा कहता है, जेसी तुम माँ से दूर ही रहो, वो पागल है, कुछ होने वाला है, डेट नज़दीक है, ऐसे ही बातें करती रहती है। अब यहाँ जेसी के दिमाग में तो बहुत सारे सवाल थे, वो रुकती नहीं। उसे पता करना था कि ये सपना उसे बार बार क्यों आता है। वो एक लेटर से ऐना का पता निकालती है और उससे मिलने निकल पड़ती है। यहाँ ऐना शहर से दूर एक खंडहर जैसे जगह पर अकेली रहती थी। जेसी वहाँ जाती है। यहाँ जेसी अपनी नानी ऐना से गेट के कैमरा पर बात करने लगती है। ऐना बात नहीं करती, कहती है बिना चाबी और फ़ोन के यहाँ पर आ जाओ। अब ऐना से मिलने जेसी अंदर जाती है। उसे कहती है कि वो सपना उसे आते रहता है रोज़। तब ऐना कहती है वो हादसा रियल में हुआ नहीं था, बल्कि मेरा सपना था, पर यहाँ वो हादसा होने वाला था। उसका सपना मुझे पहले ही आया था और मैंने वक्त रहते सब लोगों को उस भयानक मौत से बचा लिया था।
वो जो रेस्टोरेंट है वो तो गिरकर तबाह हो गया, पर बाकी सारे लोगों को मैंने बचा लिया था। अब यहाँ ऐना कहती है कि इसमें एंटिटी डेथ है, यानी डेथ से ऐना ने इन लोगों को बचा लिया था। यानी इतने सारे लोगों की जान बचाने की कीमत में उसे डेथ से दुश्मनी लेनी पड़ी। और यहाँ ये जो डेथ है अब उसके पीछे इविल बनकर लगी थी। डेथ ने उन लोगों को मारा बाद में, मगर अलग से। अब यहाँ ऐना के ब्लड लाइन के पीछे डेथ पड़ी थी, वो उनको शिकार बनाने वाली थी। यहाँ ऐना को भ्रम हो रहा था, पर उस भ्रम से उसने सबको बचा दिया। ये बातें सुन जेसी डरती है और वहाँ से बाहर भागती है। ऐना उसे एक किताब देने लगती है जिसमें ऐना ने अपने ब्लड लाइंस को बचाने के लिए कुछ बातें लिखी थी। मतलब कि ये ऐना डेथ का प्लान पहले से ही समझ जाती थी। पर ऐना की बातें सुन जेसी वहाँ से भागती है। ऐना ने जेसी को बताया था कि मैं जब इस खंडहर से बाहर आऊँगी तो मर जाऊँगी। उसने अपनी मौत जैसे बताई, सेम उसी तरह वो मर गई थी। ऐना ने अपनी मौत को पहले ही देख लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं ऐना का फ्यूनरल था। यहाँ जेसी की माँ जूली भी आती है। जूली को देख जेसी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि जेसी की माँ ने बचपन में ही उसे छोड़ दिया था। इसके लिए जेसी उससे नफरत करती थी। यहाँ अब जेसी घर में अकेली थी। उसके मामा के घर में पार्टी थी, तो सब लोग वहाँ पर जाते हैं और यहाँ जेसी ऐना की उस बुक को पढ़ने लगती है। इस ऐना के बुक में डेथ पर रिसर्च की हुई थी, यानी आदमी बुरी से बुरी मौत कैसे मर सकता है, ये सब लिखा हुआ था। ऐना ने उस दिन स्काई व्यू रेस्टोरेंट में जिन लोगों को बचाया था, उनकी जान बचाने के कारण डेथ इस पर नाराज थी। डेथ अब इसके ब्लड लाइन को ख़त्म करने की तैयारी कर रही थी। यहाँ जेसी डायरी खोलती है तो पहले उसे वो सिक्का दिखता है जिससे कि वो हादसा होने वाला था। यहाँ पर न्यूज़पेपर के बहुत सारे कटिंग्स भी थी, जहाँ पर जो स्काई व्यू रेस्टोरेंट में बचे लोग थे वो सब बहुत बुरी तरह से मर गए थे। यानी स्काई व्यू रेस्टोरेंट में जितनी बुरी मौत मरने वाले थे, उतनी ही भयानक मौत डेथ ने उन्हें दी थी। यानी डेथ ने उसका काम पूरा कर दिया था, पर जो ऐना पर उसका गुस्सा था, उसकी वजह से वो अब ब्लड लाइन के पीछे थी। यही नहीं, पर जिनकी जान बची थी उस रेस्टोरेंट में, उन पर भी डेथ का कर्स था। डेथ ने सारी उनकी ब्लड लाइन ही खत्म कर दी थी। इधर हम देखते हैं जैसे कि घर वाले पार्टी कर रहे थे। पार्टी में सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब स्काई व्यू रेस्टोरेंट में जो भी बचे, उनकी ब्लड लाइन भी खतरनाक तरीके से डेथ ने मार दी थी। अब यहाँ प्रेजेंट में जेसी की फैमिली जो पार्टी कर रही थी, उसमें एक शैंपेन के बर्फ के साथ एक कांच का टुकड़ा ग्लास में गिर जाता है। वहाँ एक ट्रैम्पोलिन रखा था जिस पर बच्चे कूद रहे थे। ट्रैम्पोलिन के नीचे भी एक गार्डन टूल रखा था। यहाँ जो जेसी की माँ थी जूली, वो उस गार्डन टूल को ट्रैम्पोलिन के नीचे से हटा देती है। यहाँ समझ जाता है कि डेथ का आभास इसे भी होता था जैसे ऐना को होता था। इधर ऐना की नोट्स पढ़कर जेसी पार्टी की ओर निकलती है, क्योंकि उसे पता था अब इसके फैमिली के पीछे डेथ पड़ी है। इधर पार्टी में यहाँ एक बॉटल मोटर पर गिरती है, जिससे पानी की मोटर स्टार्ट हो जाती है और पाइप दुमड़ा हुआ था तो वह पानी जमा होते रहता है। कंपाउंड वॉल के पास गार्डन टूल्स रखे थे जो पानी के प्रेशर से हिलने लगते हैं। यहाँ बॉटल के साथ वो शैंपेन का ग्लास भी नीचे गिर जाता है जिसमें कांच का टुकड़ा था। अब वो कांच खड़ा जमीन पर रुक जाता है। ये जो कांच है, इस पर हावर्ड का पैर गिरता है। हावर्ड यानी ऐना का बच्चा, यानी वो बेटा था ऐना का। वो दर्द के कारण फिसलता है और यहाँ जो गार्डन टूल हिल रहे थे, वो एक टूल सीधा घास कटर पर गिर जाता है और ये घास कटर की मशीन ऑन होती है और इस मशीन की वजह से हावर्ड की बहुत भयानक तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ हावर्ड के फ्यूनरल के बाद जेसी किताब को पूरा पढ़ती है। यहाँ उसे एक नाम मिलता है, जेबी। ये जो जेबी था वो सरवाइव से मिला हुआ था, यानी वो सरवाइव में से एक था। जेसी को जो जेबी का नाम मिलता है वो इस फाइनल डेस्टिनेशन से जुड़ा हुआ था, यानी उस द स्काई व्यू रेस्टोरेंट में वो सरवाइव था।
ये कौन है, ये ढूंढने लगती है जेसी। जेसी यहाँ अपना फैमिली ट्री बनाती है। ऐना की लिखी बुक और नोट्स पढ़कर काफ़ी हद तक वो डेथ का प्लान समझ गई थी। यहाँ फैमिली ट्री मतलब ऐना और पॉल के ब्लड लाइन्स ढूंढ रही थी। उन्हें डेथ से खतरा था, यानी जेसी का मामा हॉवर्ड जितनी बुरी मौत मरा और कोई ना मरे, इसके लिए वो ये सब कर रही थी। अब यहाँ पर जेसी अपने फैमिली को ये सब बातें बताती है। यहाँ जेसी के परिवार में ये अभी 6 लोग बचे थे। मामा के मरने के बाद जेसी डर गई थी। वो डेथ का प्लान परिवार को समझाती है। कहती है स्काई व्यू रेस्टोरेंट में जो लोग मरने वाले थे उनको ग्रैंड मदर ने बचाया था। उनकी फैमिली स्टार्ट हुई, यानी वो मर जाने चाहिए थे। वो मर जाते तो उनका वंश आगे बढ़ता ही नहीं। यानी यहाँ हमें भी पता चलता है कि जब स्काई व्यू रेस्टोरेंट में ये लोग गए थे तब ऐना प्रेग्नेंट थी। मतलब वो हादसा अगर सच में हो जाता तो ऐना पॉल के साथ उनका वंश वही खत्म होने वाला था। पर ये सब आगे बढ़ा और इनकी मौत अब पक्की थी। डेथ इसलिए सबको भयानक मौत दे रही थी और इनके परिवार को भी वो भयानक मौत दे रही थी। हावर्ड की मौत सबने देखी थी तो पूरा परिवार अब डर जाता है। यहाँ वो कहती है मामा हावर्ड के बाद उनके 3 बच्चों का नंबर है और फिर माँ यानी जूली, उसके बाद जेसी और चार्ली जो जूली के बच्चे थे। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं तुम भी ग्रैंड मदर की तरह पागल हो गई हो। यहाँ जो हावर्ड का बेटा था आयरिक, वो एक टैटू बनाने वाला था। वो अपने टैटू पार्लर में आ जाता है। वो टैटू बना रहा था, उसका मन कहीं नहीं लगता, वो हावर्ड की यादों में ही था। तभी रेडियो वो स्टार्ट कर देता है। रेडियो पर वो जो गाने बजते हैं उसकी वाइब्रेशन से ऊपर रखी एक केमिकल की बोतल नीचे गिर जाती है और यहाँ जो फैन के पास लगी चेन थी वो आकर सीधा आयरिक के नोज पीस में अटक जाती है। आयरिक उसे निकालने की कोशिश करता है, तभी केमिकल की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और यहाँ आयरिक मर जाता है। इधर घर पर ये विजन जेसी को आया था, यानी आयरिक वाला हादसा हुआ था। जेसी अपने भाई चार्ली को लेकर आयरिक के घर आती है तो यहाँ आयरिक रात वाले हादसे से बच गया था। जेसी कहती है संभल के रहो। तब आयरिक उसे पागल कहता है। वो कहता है ये सब एक हादसा था। यहाँ आयरिक की बहन भी आ जाती है जो मिली थी, वो भी इस पर हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं मिली कचरा डालने के लिए मशीन के पास जाती है और ड्रायर में ही गिर जाती है। यहाँ ये लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर वो उस ड्रायर में पीस कर ख़त्म हो गई थी। यानी ये परिवार की दूसरी खौफनाक मौत थी। इस हादसे के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये देख जेसी कहती है डेथ और भी ज़्यादा चालाक है। हम सोच रहे थे कि वो हावर्ड के बाद उनके बेटे आयरिक को मारेगी, पर ऐसा डेथ ने खुद का प्लान ही चेंज कर दिया। ये सुन मामी कहती है आयरिक तुम्हारे ब्लड लाइन में से है ही नहीं, वो मेरे बॉयफ्रेंड का बच्चा है। यानी यहाँ वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा हावर्ड का नहीं था, इसीलिए आयरिक बच गया था। यानी ये जूली ही हावर्ड की पहली औलाद थी। अब अगला नंबर बॉबी का होगा जो हावर्ड का सेकंड चाइल्ड है। ये सुन सब लोग परेशान होते हैं। अब सबको इस पर यकीन भी हो गया था। यहाँ बाहर जाते हुए जूली जेसी से कहती है तुम भी इसी चक्कर में फंस गई हो। मैं बचपन से इस डेथ के चक्कर में थी। मैं हमेशा से डरती थी, मेरा डर बहुत बढ़ गया था, इसीलिए मैं पागल सी हो गई थी और तुम्हें छोड़कर चली गई। ये सुन जेसी को लगता है कि माँ की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं उनसे नाराज़ थी। अब वो माँ से बातें करने लगती है। अब यहाँ जेबी को वो ढूंढने वाले थे। जेबी को ढूंढकर उसके पीछे जाते हैं। जेबी से मिलने के बाद वो कहता है मैं उस सिंगर का बेटा हूँ जो हादसे में बच गया था। जेबी उनसे कहता है कि मैं उस सिंगर का बेटा हूँ जो उसमें बच गया था, यानी स्काई व्यू रेस्टोरेंट का ये सर्वाइव था। वो कहता है कि मैं वहाँ पर तो बच गया मगर मेरी फैमिली पूरी बर्बाद हो गई। बाद में मुझे भी अब डेथ ने उसका शिकार बना लिया है। मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ पर ये मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम सब लोग बच के रहना। यहाँ वो कहता है उस हादसे में बचे लोगों में से सिर्फ एक औरत बची है क्योंकि एक बार वो मरते मरते बच गई थी जिससे उसके डेथ साइकिल में चेंज हो गई।
अब मौत उसे जल्दी ढूंढ नहीं पाएगी। ये सुन अब आयरिक बॉबी को लेकर एक जगह पर आता है। वहाँ आयरिक कहता है, मुझे पीनट से एलर्जी है, अगर पीनट खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आयरिक कहता है, एक काम करते हैं, तू हॉस्पिटल में ही पीनट खा ले, हम तुझे बचाने के लिए ट्राई करेंगे, 100% तू बच जाएगा और तेरी डेथ साइकिल टूट जाएगी। अब यहाँ आयरिक पीनट चॉकलेट लेने के लिए मशीन में कॉइन डालता है, पर मशीन से चॉकलेट निकलती नहीं। वो जोर से मशीन पर मारता है तो कांच टूट जाता है और चॉकलेट उसके हाथ में नहीं आती। दूसरी ओर बॉबी एमआरआई मशीन के पास बैठा था। यहाँ पर मशीन की स्पीड किसी की गलती की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बॉबी जिस लोहे के चेयर पर बैठा था, मशीन की चुंबकता उसे चेयर को खींच लेती है। चेयर के साथ बॉबी भी उस मशीन में चला जाता है और यहाँ वो मशीन में फंस जाता है। सारी लोहे की चीजें आकर उसके शरीर पर लग रही थी। इतनी भयानक तरीके से वो वहाँ पर चिपक गया था। पर नर्स वहाँ पर दरवाजा ओपन कर कर अंदर आ रही थी। तभी उसके पीछे जो लोहे का टीन था वो उड़कर सीधा बॉबी के सर को काट देता है। यानी सोचो, ये लोग मौत को चकमा देने वाले थे, पर मौत ने इन्हें इतना बड़ा चकमा दे दिया। यानी ये भयानक मौत थी। तीसरी मौत थी ये इनके परिवार की। अब ये तीनों बच्चे थे, इसकी माँ जूली और जूली का भाई चार्ली। तब जूली की माँ कहती है, तुम दोनों आयरिक के कैबिन में जाओ। माँ जूली को कहती है कि तुम आयरिक के कैबिन में जाओ, पर ये तीनों उधर नहीं जाते। बीच में ही इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें इनकी गाड़ी तालाब में गिर जाती है और गैस स्पॉट में इसकी माँ जूली मर जाती है। ऐना की बेटी जूली भी बहुत भयानक तरीके से मर गई थी और यहाँ चार्ली और जेसी दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। चार्ली पानी में तैरता है, खुद का बेल्ट निकालता है और अपनी बहन जेसी को भी बचा लेता है और ये दोनों खुश होते हैं। इन्हें लगता है इन्होंने डेथ को चकमा दे दिया, यानी अब इनकी डेथ साइकिल टूट गई थी। तभी दूसरी ओर हम एक लेडी को देखते हैं जिसे वही सिक्का मिलता है जो ऐना के डायरी पर था और वो अभी नीचे गिर गया था। वो लेडी सिक्का उठाती है और अपने पर्स में डालती है। कुछ दिनों बाद चार्ली और जेसी एक पार्टी में आते हैं। यहाँ पर वो घर वालों के मौत पर दुखी थे, पर वो दोनों बच गए थे, इस बात की खुशी भी थी उन्हें। तभी हम देखते हैं पास ही में वो बुढ़िया आती है जिसे वो सिक्का मिला था। वो रेलवे लाइन पर थी और रेलवे लाइन इस पार्टी वाली जगह से थोड़ी ही दूर पर थी। वो लेडी पर्स में से कुछ निकालती है, तभी वो सिक्का नीचे गिर जाता है और पटरी में फंस जाता है। बहुत अजीब तरीके से ये सिक्का फंस गया था। अब यहाँ बातों बातों में ये लोग डॉक्टर से कहते हैं वो ऐसे मरते मरते बच गए। तब जो डॉक्टर था वो कहता है, तुम मरे नहीं थे बल्कि बेहोश हो गए थे। मरना यानी हार्ट का रुकना होता है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि इन्होंने मौत को चकमा नहीं दिया और दोनों एक दूसरे को देखकर परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर पटरी पर ट्रेन चलती है और उस सिक्के की वजह से ट्रेन का डब्बा फिसल जाता है और यहाँ पर ये दोनों भाई बहन भागने लगते हैं, यानी अब मरेंगे ऐसा उन्हें लगता है। जेसी को दिखता है डेथ उनके नज़दीक है और यहाँ ट्रेन की वजह से एक लकड़ियों से भरी ट्रक थी जो ट्रेन से धड़क कर उसमें की लकड़ियाँ उड़ रही थी। इन दोनों पर उसमें की एक लकड़ी आकर गिर जाती है, यानी इतनी भारी वजन की लकड़ियाँ जो 50-50 टन की लकड़ी थी उन पर गिरकर उनका खीमा बन जाता है और यहाँ इनका परिवार यानी इनके परिवार की ब्लड लाइन ख़त्म हो गई थी और ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जो ट्रेन में बाकी लोग मरे वो भी स्काई व्यू रेस्टोरेंट में जो लोग बचे थे उन्हीं की ब्लड लाइन में से थे, ये समझता है। और यहाँ एक बात अजीब लगी, यानी ये डेथ इविल का काम कर रही थी, क्योंकि ऐना ने जो लोगों की जान बचाई थी उनकी ब्लड लाइन बढ़ गई थी, जिससे डेथ नाराज़ थी और गुस्से में उसने उनको सबको इतनी भयानक मौत दी थी, इतनी भयानक मौत की प्लानिंग की थी। आप ही सोचो कितनी खतरनाक मौत थी इन लोगों की। इनके परिवार में जो हावर्ड, जूली, बॉबी, मिली कितने भयानक तरीके से मरे थे और ये दोनों भाई बहन
भाई बहन भी कितने बुरी तरह से मर गए थे। इनके फैमिली से सिर्फ आयरिक बचा था, क्योंकि वो इनके ब्लड लाइन का था ही नहीं। इसीलिए कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मुझे तो इस कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था स्काई व्यू रेस्टोरेंट का हादसा, तो वो हादसा पहले ही ऐना को सपने में दिख गया था। यहाँ ऐना अकेले भी खुद घर जा सकती थी, पर वो अकेले ना बचकर सब लोगों को उसने बचा लिया था। और जो लोग उस हादसे में मरने वाले थे, उनका वंश आगे बढ़ गया। अब ये लोग ही नहीं बचने वाले थे, तो उनका वंश बच गया। इसलिए ये डेथ यानी मौत ने उन सबको अपना शिकार बनाकर ख़त्म कर दिया था।